जय हिंद। आज का टॉपिक है कक्षा 10 भाग 1 जो रासायनिक अभिक्रिया है केमिस्ट्री का। उसमें पहला चैप्टर आपका शुरू कर दिया गया है जो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, टोटल इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि रासायनिक जो अभिक्रिया, उस पर मत छोचला, खराब हिल जाएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं क्या इस पर किसी का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं तो किसी के पाले हैं, किसी के क्या है चलो पाले हैं, तो हमारे ऊपर क्या हमारे माँ बाप का दबाव होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। समझ गए ना बाबू। तो आइए समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को इससे पहले मैं एक और वीडियो दे चुका हूं, लेकिन उसमें अभिकारक उत्पाद क्या होता है इस प्रकार की वीडियो को समझाया गया है। लेकिन इसमें परस्पर कक्षा 10 में कैसे आपको लिखना है, कैसे अच्छे नंबर को प्राप्त करना है, चाहे कैसे हमेशा रासायनिक अभिक्रिया कभी भूले मत। उस मतलब इसको याद करने के लिए क्या आसान तरीका कोई है तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबू। जैसे बता रहा हूँ एकदम ऐसे आप अगर हल कर दे रहे हैं, चाहे याद करके रखे रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हैं। जैसे कि आपका आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देख चला, रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जैसे कि मान लो जल ले लिए, ठीक है बाबू, क्या ले लिए, जल ले लिए, और जल के साथ तुम क्या डाल सकते हो। जैसे कि रासायनिक, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के पहले जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं चलवा। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के आंतरिक संरचना यानी कि मूल संरचना के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। क्या कहलाती है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज का जलना, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना बाबू, इसमें पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु भौतिक अवस्था में क्या करते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि कागज जल जाता है तो क्या आप पुनः कागज से कागज बना सकते हैं, जला हुआ कागज से। लकड़ी जो है उसको काट दें, उसके बाद उसको जला दे तो क्या पुनः लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना। जिसमें पदार्थ को मूल अवस्था में पुनः प्राप्त न किया जा सके ना बाबू, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन अपने आंतरिक संरचना को ही बदल देता है, आंतरिक संरचना को क्या करता है, बदल देता है। अर्थात जिससे वो प्राप्त हुआ ना उसका गुण तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अपने माँ बाप के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं तो हम लोग का कुछ ऐसा गुण होगा जो अपने माँ बाप से मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। हम लोग का जो गुण है ना चलवा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में गुण होगा वो वास्तविक संरचना में अपना बदल देगा। क्या करेगा, वास्तविक संरचना ही बदल देगा। अर्थात दोबारा उसको उस रूप में नहीं देखने को मिलेगा जिस रूप में उसको प्राप्त किया गया है। जैसे दही देखे हैं, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता ही है, लेकिन दूध से जो दही बनता है क्या दही से दूध आप पुनः बना कर सकते हैं, नहीं ना। क्या दूध होता है तरल अवस्था में होता है कि नहीं होता है। लेकिन दही देखे हैं कितना एकदम ठोस अवस्था में दिखाई देना नहीं होता है, चला दिखाई देता है कि नहीं होता है। जैसे कि एकदम थक्का हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो क्या दूध का गुण था कि बहेगा, दही का गुण है बहेगा, हाँ। तो क्या अपना इस संरचना बदल नहीं दिया है, बदला कि नहीं बदला है। दूध का गुण है कि बहेगा, और दही का गुण है कि जहाँ रहेगा तो आप बुदौरा बन के बैठा रहेगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से तुम्हारा क्या कर रहे हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा बाबू, चाहे रासायनिक जब कोई अभिक्रिया करेगा तो अपना मूल संरचना ही क्या करेगा, बदल देगा। अपना मूल संरचना क्या करेगा, बदल देगा। समझ रहे हैं। जैसे कि वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर, पुनः व्यवस्थित मतलब समझ रहे हैं, सुसंगठित सुव्यवस्थित मतलब एकदम व्यवस्थित हो जाए। और क्या हो चलो व्यवस्थित हो, क्या होता है, पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का क्या करे, निर्माण करता है। नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा के लिए क्या होता है बाबू, भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर भी देखेगा ना तो एकदम खुश हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो इसमें अगर अपने पास भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अनेक पदार्थों में क्या होता है, मतलब जो परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो अगर किसी को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो जिसको आप इसके सापेक्ष एक्सप्लेन करेंगे वह बच्चा बहुत मतलब संतुष्ट होगा आपके प्रश्न को सुनकर, चाहे जो भी आपके टीचर हो चाहे जो भी हो। एक साथ एक बार और सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक या अधिक पदार्थों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। एक या अधिक पदार्थों का क्या करती है, चलवा निर्माण करती हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा के लिए क्या होता है, भिन्न होता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। भूलेगा एकदम ध्यान से देखिएगा। जब आप वीडियो पढ़िएगा तो बारीकी से पढ़िएगा और एकांत में, मतलब ये नहीं कि जहाँ शोरगुल हो वहाँ पे पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ोगे। एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिए तो हमको नहीं लग रहा है कि तुमको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि वह अभिक्रिया जो क्या लिखा है, चलो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ के सर्वथा के लिए क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या तो दूसरा परिभाषा क्या दे सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक पदार्थों में क्या होती है, विघटित हो जाती हैं। वह क्या होती है, चलवा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल गुण से क्या होता है, चलवा भिन्न होता है। जैसे कि Na से जब ऑक्सीजन के साथ, खुश रहो बाबू, जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण करेगा, चलवा सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सोडियम ऑक्साइड का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। कोई दिक्कत क्या होता है, हमेशा इसको तैयार कीजिएगा कि क्या होता है जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, अर्थात Na2O बनाता है। समझ रहे हैं। एक कोई उदाहरण बताएगा, एक कोई और उदाहरण बता सकता है। वेरी गुड, क्या ले लो, H2O। तो आप पहले H को अलग लेंगे, उसके बाद से O को यहाँ पे। तो जब निर्माण करेगा तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं बाबू, तो जानते हैं क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O। इसी को कहते हैं जल। क्या कहते हैं बाबू, जल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें संतुलन भी देखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो अभी संतुलन नहीं बताएंगे, संतुलन अभी आगे है तब उसको बताएंगे जब उसके प्रकार को पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन इससे पहले आपको मुझे कुछ और बताना है, जानते हैं क्या। तो इसमें क्या कीजिए बाबू, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, क्या बराबर हो गया। एक और ले सकते हैं,
हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ क्या कर दीजिए, अभिक्रिया कर दीजिए, तो क्या बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना देगा, HCl। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो फिर से एक बार पढ़ेंगे, बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, देखिए एकदम प्रत्यक्ष लिखवाए भी हैं। वह अभिक्रिया, हाँ, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं, ध्यान से सुनिएगा, एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण सर्वथा मूल पदार्थ के सर्वथा से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण दे दीजिए, ठीक है। या इससे आसान लिखना है तो लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड। जैसे कि एक आसान भाषा में और जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको एक लाइन में ही समझा दीजिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ स्वयं अपघटित होकर, स्वयं अपघटित मतलब समझ रहे हैं क्या, हाँ, स्वयं टूट जाते हैं या किसी अन्य पदार्थ से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या लिखवाए हैं, क्या कर रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके जो नए पदार्थ बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। लेकिन इसमें वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ स्वयं अपघटित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि Mg+O2 को जब अब क्रिया करेंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। समझ रहे हैं? अब बताओ बाबू, जैसे कि हम लोग चल फिर रहे हैं, चल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता होगा कि नहीं? पड़ता है ना। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब किस प्रकार से पड़ता है और किसका किसका पड़ता है, बस यही देख लीजिए। जैसे कि आप लोग को हम बताए हैं कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे कि देखिए इसमें हेडिंग है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आखिर में रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? जैसे नहीं सुना है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सुना है ना इसका नाम? तो आखिर में होता है तो कैसे होता है, समझ रहे ना, उसकी पहचान कैसे किया जाएगा? तो पहला क्या पहचान है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो अवस्था में क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा पहचान क्या है बाबू, कि उसके रंग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इसके गैस का निष्कासन, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया का जब गैस का निष्कासन होगा बाबू, क्या कहें, जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, किसी न किसी प्रकार के गैस देखने को मिलेगा। तो गैस का क्या होगा, निष्कासन। निष्कासन मतलब क्या होता है, चलवा, निकलना। निष्कासन मतलब क्या होता है, निकलना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन, यानी कि जब क्या होता है, उसके ताप में भी क्या होता है, या तो ताप बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, लेकिन ताप में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद से पांचवा क्या है, अवक्षेप का निर्माण करना। अवक्षेप का क्या करना, ये क्या करता है, तो अवक्षेप का क्या करता है, निर्माण करता है। अवक्षेप का निर्माण मतलब समझ रहे हैं, जो उत्पाद बनाएगा ना बाबू, तो किसी न किसी प्रकार के उत्पाद का निर्माण करना, वही क्या कहलाता है, अवक्षेपण का निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव। रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव बहुत सारा पड़ता है, लेकिन दो याद रखिएगा, ताप और दाब। ताप और दाब। तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण की मतलब प्रभाव किस पे से ज़्यादा देखने को मिलता है बाबू, ताप और दाब पर। जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके ताप बढ़ा देंगे तो या तो रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। उसके बाद से जब उसके दाब में परिवर्तन किया जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली अभी छोटे छोटे ही वीडियो बनेंगे, कारण ये है कि अभी अचानक बड़ा वीडियो बन जाएगा तो थोड़ा से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले छोटे छोटे वीडियो के साथ साथ तब बड़े वीडियो के तरफ क्या किया जाए, अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।